हेलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? टाइप वन। हाँ जी। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी को? चलो बढ़िया। ओके, आई एम ऑल्सो गुड। ओके। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो एंड जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया है आप उनको पर्सनली वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। एंड एक मैसेज भी आप टाइप कर सकते हैं, आई एम इन मीटिंग। ठीक है। और जिन्होंने ये एक्टिविटी डन कर दी है वो टाइप वन कर सकते हैं। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अपनी लोकेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हो फटाफट। हरियाणा, यूपी, फरीदाबाद। ओके, झारखंड, गंगानगर, पंजाब, जींद, एमपी। ओके, पुणे, रोहतक, ग्वालियर, झारखंड, नागपुर, राजस्थान। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में यहाँ पे पार्टनर्स कनेक्टेड है। सभी के सभी यहाँ पे सोशल मीडिया की हेल्प से आए हैं। राइट। एंड आई थिंक आप सभी को किसी का फर्स्ट डे है आज, किसी का सेकंड डे है, हो सकता है किसी को 3 to 4 डेज हो गए है ना सेशंस को अटेंड करते हुए। राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। एंड वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। आप जिस कॉन्सेप्ट को देखने आए हो, आप जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहते हो, उस कॉन्सेप्ट में मेरे को अराउंड 3 साल हो चुके हैं। ठीक है। 3 साल के अंदर काफी अल्टीमेट एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रहा। एंड मेरे अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका भी यहाँ पे बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा। तो आज हम उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सेशन है ना, ये आज आपकी लाइफ को चेंज करेगा। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी आपके जितने भी कंफ्यूजन है माइंड में, काफी सारे डाउट्स होते हैं कभी कभी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके। आज का सेशन अटेंड करने के बाद में आप अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाओगे कि आपने बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो आपको बिजनेस को कितना टाइम देना चाहिए, और इतना टाइम देने के बाद में आप यहाँ से क्या क्या अचीव कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, एंड वो लास्ट में ही रिवील होगा। ठीक है। आप सभी ने लास्ट तक सेशन अटेंड करना है। 40 to 45 मिनट का अपना सेशन चलेगा। एंड सभी ने फोकस के साथ में सेशन को अटेंड करना है। ठीक है। लाइफ चेंजिंग वेबिनार होने वाला आज आपके लिए। आज यू एक्साइटेड? कौन कौन एक्साइटेड है ना? लाइफ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने अपना करियर सेट कर रखा है वो लाइफ में खुश है, और जिसका करियर सेट नहीं है ना, उसे बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में, है ना। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, आज आपके पास में एक प्लेटफॉर्म है। आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, जिनका ऑनलाइन फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो कंफ्यूजन तो ऑटोमेटिक रहेगी ही माइंड में। तो वो सारी आज हम क्लियर करेंगे। कौन कौन एक्साइटेड है एंड कौन कौन इस सेशन को कंप्लीट अटेंड करेगा? एक बार अपना नेम टाइप करोगे फटाफट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे पर्सन है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। लास्ट तक आपने वेबिनार के अंदर बने रहना है। एंड लास्ट में एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। ठीक है। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी ने देखा होगा, है ना? पेरेंट्स मीटिंग। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पेरेंट्स के ऊपर रहेगा। क्योंकि काम को स्टार्ट करते टाइम क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स अलो नहीं करते। अब बहुत सारे पर्सन है जिनके पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद कंफ्यूजन है ना। तो आप सभी एक काम कीजिए, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ में सेशन को अटेंड करो। 40 to 45 मिनट ही निकालने हैं आपको। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में सेशन को अटेंड करोगे, ठीक है, तो काफी अच्छे तरीके से आपका विजन क्लियर होगा। एंड वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होंगी वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप सोच के देख लो आप कितनी ज्यादा ग्रोथ ले लोगे इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अपने पेरेंट्स के पास में जाइए एंड उनके साथ में सेशन को अटेंड कीजिए बड़े ध्यान से। ठीक है। साथ में है, चलो बहुत बढ़िया। ओके। ओके। मेरा क्वेश्चन आप सभी से, लाइक अभी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बिजनेस के बारे में बताया होगा, एंड खुद को भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई होगी। जिनका फर्स्ट डे उनको मैं कुछ बोलती नहीं, आपको टाइम लगेगा सीखने में। बट जिनको 2 से 3 दिन हो चुके हैं या 4 से 5 दिन हो चुके हैं, उन्होंने आई थिंक अपने पेरेंट्स से भी शेयर किया होगा। कितने ऐसे पर्सन हैं जिनके पेरेंट्स एग्री करते हैं इस बिजनेस के लिए? मेरे को चैट बॉक्स में बताओगे फटाफट, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ पर्सन यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। कोई ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में है बिजनेस को लेके, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप खुद कंफ्यूजन में हो बिजनेस को लेके? ऐसे भी हैं?
थोड़े बहुत पर्सन ऐसे हैं। चलो कोई ना, आज वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें सिर्फ मैं अकेली होस्ट नहीं रहूंगी, कुछ अमेजिंग पर्सन है जिनको हम इनवाइट करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से उठ के बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड आज एक काफी अच्छे लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया मेरे माइंड में भी काफी कंफ्यूजन थे, अगर किसी के पेरेंट्स सुन रहे हैं तो। एंड काफी सारे कंफ्यूजन थे, काफी सारे डाउट्स थे बिजनेस को लेके, फेक तो नहीं है, ऑनलाइन काम सही होता है या नहीं होता है, मैं ग्रो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, है ना। एंड क्या जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो दिख रहा है, जो अचीवमेंट दिख रही है, क्या वो रियल में हो रही है या फिर सब फेकिज्म है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे बिजनेस को लेके, कंपनी को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके। ना कोई एक्सपीरियंस था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी, और डिसीजन भी बहुत बड़ा था कहीं ना कहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में भी चल रही थी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके सेशन अटेंड किए, लोगों से बात की, तब जाके मेरे को क्लैरिटी हुई। इस फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेस है उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, तो मेरे को पता लगा प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। मेरे को जब काम समझ में आ गया था तो मैंने मेरे पेरेंट्स से शेयर किया, एंड मेरे पेरेंट्स भी डिसएग्री थे इस काम को लेके स्टार्टिंग में। रीजन, उनको क्लैरिटी नहीं थी, उनको लग रहा था ये क्या चीज है, क्योंकि उनके टाइम में एंड्रॉइड नहीं होते थे ना, ना कोई डिजिटल काम होता था, ना इंटरनेट होता था। आज से कुछ साल पहले, 15 20 25 30 साल पहले वो चीज नहीं होती थी। तो काफी सारी कंफ्यूजन थी, तो उन्होंने मेरे को मना भी किया था, बट फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके समझाया। तो मेरे जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल फेस किया है एंड आज मतलब बहुत अच्छे लेवल पे इनकम अर्न कर रहे हैं। तो उस पर्सन को हम इनवाइट करेंगे, और हो सकता है आपकी भी स्टोरी कहीं ना कहीं उस पर्सन के जैसे ही हो। तो अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है एंड वो अपनी स्टोरी बताएंगे, हो सके तो आप रिलेट करना, डेफिनेटली आप जरूर करोगे। तो इनवाइट करें हम। हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है उस पर्सनैलिटी को सुनने के लिए? बहुत सारे पर्सन चलो बहुत बढ़िया। सो उस पर्सन का नाम है देव, ठीक है। हम उनको इनवाइट करेंगे एंड वो अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और विद पेरेंट्स। तो हम उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी देव, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस मैम, वॉइस आ रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। जस्ट मैम, मैम वीडियो ऑन नहीं हो रहा इधर से। एक मिनट, अभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए आप। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओगे क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी, और देव की भी वॉइस आपको प्रॉपरली आ रही है? यस और नो? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सो देव, काफी सारे पर्सन हैं आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगी, हमारी जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी आपके बारे में। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे? राइट नाउ आपकी एज क्या है? एक्चुअली मैम मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार बेगूसराय से। और मतलब ओके। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मतलब जैसे कि मैं एक मतलब स्टूडेंट था, 11th क्लास का मैं स्टूडेंट था, ठीक है। और अभी राइट नाउ मेरी एज 19.5 साल हो रही है। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मैं 11th क्लास में था। तो मतलब अचानक सडनली मेरे पास एक फेसबुक से मैसेज आया था सडनली, ठीक है। तो वहां से मैंने जो मेरे अपलाइन मतलब जो मेरे सोहेल सर थे, जी। तो मैंने मतलब उनको मैसेज डाला कि सर, मतलब भैया, मैंने उस टाइम उसको भैया बोलता था कि भैया ये आप मतलब कोई एक स्कैम नहीं क्वेश्चन है, मेरा, फ्रॉड नहीं है। आप लाइक 11th क्लास में स्टडी कर रहे थे एंड सोशल मीडिया की हेल्प से आपके पास में एक अननोन पर्सन का मैसेज आया था, या आप उनको ऑलरेडी जानते थे पहले? नो मैम, वो एक्चुअली मेरे वो फेसबुक फ्रेंड थे, तो मतलब वो मेरे मेरे लिए अननोन ही थे बिल्कुल। तो सडनली वो स्टोरी लगाए थे वहाँ पे फेसबुक पे, तो मैं उनको मैसेज डाला कि भैया ये मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में यही था क्वेश्चन। तो उन्होंने मैम मुझे मतलब अच्छे से गाइड किया कि मतलब ये तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर मुझे मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट मुझे समझाया अच्छे लेवल पे। तो फिर मतलब मुझे वहाँ पे देखो मतलब ऑनलाइन चीजें होती है तो सबको कहीं ना कहीं डाउट्स होती है मैम, ठीक है। हाँ जी। तो मे भी उस टाइम मुझे भी डाउट्स हो रहा था, तो मुझे डाउट्स हो रहा था उस टाइम। बट जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे सोहेल सर है, मतलब जो है मेरे, उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब समझाया इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि सच में तुम यहाँ से मतलब अपने जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे था। बट मैम जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहाँ पे मतलब सबको 2CC करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन है सडनली मेरा मेरे आपसे पास वो पहले। चीजें आई थी। बट जी। सो आप मेरे को यस ये बताइए, लाइक जब सोहिल ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, आपने देखा, तो आपको फेकिज्म नहीं लगा, मैम, या फिर आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? आपने कैसे ट्रस्ट किया? क्योंकि सोहेल तो आपके फेसबुक फ्रेंड थे, आप तो उनको जानते भी नहीं थे।
यस मैम। तो मैम जैसे कि मतलब जब मुझे वीडियो में वगैरह देख रहा था, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, तो उसी के दौरान मतलब कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल भी मेरे मेरे साथ ही रहते थे, तो वो लोग मुझे नेगेटिव करते थे, मतलब ये कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है, तुम इसमें अगर तुम फंस गया तो मतलब तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये सारी चीजें था। बट मैम मुझे मतलब जो मेरे अपलाइन थे उसमें थोड़ा बहुत मुझे ट्रस्ट था कि ये जी। ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं तो मुझे भी ग्रो करवा सकते हैं। मतलब उनका मैंने सोशल मीडिया चेकआउट किया था, हर चीज मुझे हम्म। वहाँ पे अच्छे से ट्रस्ट दिलवाया मुझे कि सच में तुम यहाँ से ग्रो कर सकते हो। ओके। यस मैम। तो लाइक जब आपको बिजनेस के बारे में पता लगा, आपको भी थोड़ा सा डर था कहीं फेकिज्म तो नहीं है, तो यस मैम। आपने अपने फ्रेंड से शेयर किया, है ना? एंड उसके बाद में आपके दोस्त लोगों ने आपको नेगेटिव किया कि बिजनेस में कुछ नहीं रखा, राइट? है ना? एंड उसके यस बाद में फिर आपने मीटिंग अटेंड की, लोगों की अचीवमेंट देखी, देन आपको ट्रस्ट हुआ कि हाँ प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। ठीक है, फिर यस आपने मैम। स्टार्ट एंड करने का डिसीजन बनाया। एंड मैम जो मेरे मतलब ग्रेट मेंटोर है मिस्टर तरुण सर, तो मतलब जी। उनसे मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरी, एंड उनसे मतलब वीडियो कॉल पे बात होने के बाद मैंने 4cc पार्टी देखा। एक्चुअली मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मतलब आने का रीजन ये है कि मुझे एक्चुअली मुझे घूमना बहुत पसंद है, और वो चीज मुझे ओके। यहाँ पे दिखा। मतलब फ्री में हर जगह घूमना, टूर वगैरह हो, तो मुझे वो बहुत पसंद है वो चीजें। एंड सेकंड की मुझे यहाँ पे मैम सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, कि इसका मतलब सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्चुअल जैसे ट्रैवलिंग। कि ठीक है। यस मैम, कि मतलब मैं तो सिक्योर हूँ, प्लस मेरा आने वाला जनरेशन भी बहुत ही सिक्योर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको मतलब ये था, घूमने फिरने का शौक था, एंड वो चीज आपको लग रही थी यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर आपको मिलते हैं, है ना? एंड सिक्योरिटी आपको अच्छी लगी, है ना? सो उस वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट करने का अपना डिसीजन बनाया। ठीक है। यस मैम। तो देव, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, तो आपने अपनी फैमिली को शेयर किया होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा फिर? यस मैम, मैंने फैमिली को तो शेयर किया था एक्चुअली। मेरे जो भैया हैं वो ऑलरेडी मतलब मे बी उनके पास भी बहुत सारा आया था ऑफर, मतलब उनके उनको ऐसा लगा कि मतलब ये फेक है, फ्रॉड है, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो मुझे मना कि अगर तुम ये सब करोगे तुम्हारा पढ़ाई लिखाई जो भी है छोड़वा देंगे, तुम यही सब करना, घर से बाहर चल जाना, इस टाइप से मुझे बोले थे। और फिर पापा ने मतलब भैया ने मेरे पापा मम्मी को बोल दिए थे, तो वहां से भी बहुत सारा निगेटिविटी आया था। बट मैम मेरे माइंड में था कि मुझे तो करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैम मतलब एक होता है ना, मतलब 18 साल के बाद एक ऐसा एज आता है कि मतलब उस एज में ना ही आप घर में दे सकते और ना ही आप घर से ले सकते हैं, वो कंडीशन था मेरा मैम। एक्चुअली मैं बिल्कुल। 11th का स्टूडेंट था, वो सीन था मेरे साथ। ओके। सो फिर आपके पेरेंट्स ने आपको लो नहीं किया, बट फिर भी आपने अपना डिसीजन बनाया। सो दे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने को 2cc का लेवल डन करना होता है, तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से किया, या फिर आपने कैसे वो लेवल डन किया? क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जिनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे, तो आपने कैसे इसको ओवरकम किया? जैसे कि मैम मतलब बिजनेस शुरू करने यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग मुझे सुन भी रहे हैं, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए से प्रॉब्लम आता है, सबको 2cc करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। इवन जो आज हमारे ग्रेट फाउंडर है मिस्टर मनीष चावल सर, आज जितने ग्रो कर रहे हैं, इवन पहले वो आर्मी की तैयारी किया करते थे, जो भी है यहाँ पे जितने हाँ भी जी। सक्सेस पर्सन है सारे लोग 2cc किए हैं। तो मैम मतलब मेरे माइंड था कि मुझे यहाँ पे अगर स्टार्टअप करना है तो 2cc मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बट मतलब उस टाइम मेरे साथ लिटरली मेरे पास सिर्फ 1500 अमाउंट थे, सिर्फ 1500 मेरे पास रुपए थे, बिकॉज मैं उस टाइम 11th का स्टूडेंट था। तो मेरे माइंड में था कि मुझे करना था ही। तो फिर जो मेरे अपलाइन है मिस्टर सोहेल सर, उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत मेरा हेल्प किया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत करके मतलब थोड़ा अमाउंट दिया था, सीट होल्ड करवाया था। देन उसके बाद अब मेरे माइंड में था कि मुझे करना कहाँ से, मतलब मैंने तो अपना सीट होल्ड करवा दिया। बट मैम जो मेरे मतलब इवन मतलब फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, रिलेटिव्स वाले जिसको मैं बोल रहा हूँ वो सारे लोग निगेटिव कर रहे। फ्रेंड मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड थे वो लोग बोले थे तुम तो फंस जाएगा इसमें, तुम्हारा रुपया सारा वेस्ट हो जाएगा। हाँ जी। बट वहां पे मैं मतलब ये कंडीशन था मेरा, जो मेरी सिस्टर थी, जो मेरी छोटी सिस्टर थी इवन, जिसे मैं कभी आज तक नहीं मांगा था, तो उससे ओके। मुझे मांगना पड़ गया था। जो मेरी दादी थी उनसे मुझे मांगना पड़ गया था, बहुत सारी मतलब इवन जो वैसे लोग थे जो मतलब लाइफ में कभी किसी से नहीं मांगा था, वो कंडीशन था। एंड मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आया था, बट उससे अरेंज करके मैंने अपना 2C लेवल डन किया था। ओके। सो डियर, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। देव ये बता रहे हैं आपको कि जब इनको 2cc का प्लान मिला था, तो 11th क्लास के स्टूडेंट थे, एंड बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत ज्यादा मन था, सेल्फ डिपेंड भी नहीं थे, जॉब भी नहीं कर रहे थे। एंड उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके, ठीक है, इन्होंने अरेंजमेंट की अपनी, ठीक है, जिनसे कभी इन्होंने सोचा भी नहीं कि कभी मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल, उन्होंने उनसे भी हेल्प ली, ठीक है, तब जाके इन्होंने अपना 2cc कंप्लीट किया था। सो देव, आपका 2cc कंप्लीट आपने किया, उसके बाद में फिर आपने क्या किया, ठीक है, और आपकी क्या क्या ग्रोथ थी, क्या क्या आपने अचीवमेंट की उसके बाद में? एक्चुअली मैम मतलब मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा 2cc। जैसे मैंने 2cc किया, मतलब एक मतलब मुझे लगा एक अलग सा फैमिली मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिल चुका। मतलब मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, जितने भी यहाँ के इन्वायरमेंट है, मुझे बहुत अलग लेवल का सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा मैम। और फिर मैं हाँ यहाँ पे जी।
आने के बाद मैंने मतलब मेहनत करना स्टार्ट किया। और मेरा फर्स्ट मंथ का मेरा चेक था 14,000, सेकेंड मंथ का मेरा चेक था 19,000, थर्ड मंथ का मेरा चेक था 26,000 प्लस सुपरवाइजर। ओके, एंड राइट नाउ कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो आप? मैम अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ मेरा असिस्टेंट मैनेजर होने वाला असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है, फिर वेरी सुन आपका मैनेजर होने वाला है। है इसमें। सो आपके जैसे पे आउट्स आए, आपके चेक्स आए, पहले तो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो जब आपके पे आउट्स आए, चेक्स आए, तब उनका क्या रिएक्शन रहा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा फिर? चलिए मैम, मतलब क्या बताओ, सबसे बेस्ट फीलिंग रहा जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे 15 तारीख को, 15,000 समथिंग, 14,000 समथिंग अमाउंट आए फर्स्ट थे पे आउट था तब। क्या आपका? यस मैम। तब ओके। मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, मैंने फेसबुक पे लगाया था, मैंने इंस्टा हर एक जगह लगाया था, मेरे पेरेंट्स देखे थे, इवन पापा, दोस्त, सारे लोग देखे थे। उसके जी। बाद फिर वहां से मतलब थोड़ा खुश हुए, बट मैम पूरा खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको ये लग रहा था, बहुत सारे लोग ये बोले कि जितना ये अमाउंट लगाया है उतना अमाउंट आने के बाद मतलब अमाउंट बंद कर देते, उनको ऐसा लग रहा था, मतलब कि जितना इन्होंने मतलब अमाउंट नेगेटिविटी लगाया है ठीक उतना। है, फालतू की बातें बनाना, जज कर लेना इस चीज को कि यस ये मैम। ऐसे ऐसे होगा, एंड वो चीजें चल रही थी, तो पेरेंट्स आई थिंक आपके ऐसे खुश नहीं थे कि अभी तो स्टार्टिंग ही है ना? यस मैम। एंड फिर उसके बाद में आपके पेरेंट्स कब सबसे ज्यादा खुश हुए, मतलब ट्रस्ट एक्चुअली मैम, किए? हाँ, जैसे कि मतलब रिसेंटली मार्च मार्च के अंदर सक्सेस डे हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। तब मुझे स्टेज पे वहाँ पे इनवाइट किया गया था, और मैं मुझे स्टेज पे मुझे ये पिन मिला था मैम सुपरवाइजर का, जो कि मतलब काफी अच्छा लगा था मुझे वहाँ पे, मतलब एक अलग लेवल का फील आया। तब मैंने मतलब जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, वो मैंने वीडियोस अपने पापा को, अपने मम्मी को एंड अपने हम्म। भैया को व्हाट्सएप पे शेयर किया था। उसके हम्म। बाद मैं मतलब फैमिली में एक अलग लेवल का मुझे मतलब वो हो गया था, मतलब अलग लेवल की रिस्पेक्ट। अब मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे दीदी, भैया, सारे लोग खुश है इवन मेरे लिए। ओके, सो एक्चुअली बीच में नेटवर्क इशू हो गया था आपका। सो डियर देव कह रहे हैं कि लाइक जब इन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर भी थोड़े पेरेंट्स खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही है, टेम्परेरी बेसिस पे, ज्यादा कुछ नहीं चलने वाला। बट जब ये सुपरवाइजर बने, जो कि 25 cc पे होता है ना, एंड उसके बाद में अपना जो इवेंट होता है सक्सेस डे, तो वहां पे उनको रिकॉग्निशन मिली सुपरवाइजर लेवल की। एंड दुनिया में से लगा लो भीड़ में से उठ के स्टेज पे जाना अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। तो वो वीडियो क्लिप एंड इनके पेरेंट्स ने देखी ना, तब जाके इनको लगा कि हाँ इनके लड़के ने रियलिटी में कुछ किया है ना, तब जाके उनके पेरेंट्स को और ट्रस्ट हुआ था, है ना देव? चलो बहुत यस बढ़िया। मैम। तो आप एक बात बताइए मेरे को, लाइक आप 11th क्लास में थे, है ना? अभी नॉर्मली लोग 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, बट फिर भी कंफ्यूजन में है, कुछ को तो ये भी नहीं है कि कुछ करना है कि नहीं करना लाइफ में। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा क्या रीजन था कि आपको 11th क्लास में ही मतलब काम करना पड़ रहा था, या फिर आपने ध्यान दिया प्लेटफॉर्म पे? 11th क्लास का बच्चा तो लाइक मैच्योर भी नहीं होता, उसको उतना कुछ पता भी नहीं होता, तो आपने इतनी छोटी एज में ही अपने करियर के बारे में कैसा सोचा? रीजन क्या था उस चीज का? एक्चुअली मैम, जैसे कि जब भी मतलब एक्चुअली जैसे कि होता है कि मतलब मेरे एज के लड़के जैसे मतलब कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब गर्लफ्रेंड बना रही है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट मैम मुझे सबसे कुछ अलग करना था, मतलब लाइक मुझे सबसे अलग बनना था, और उसके लिए मैम पैसा होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक यस मैम, एक्चुअली मुझे एक प्लेटफॉर्म की नीड थी, मैं वही मतलब वही मैं तलाश कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली फेसबुक के थ्रू मुझे मतलब मैंने मैसेज किया जो मेरे अपलाइन है, उनके थ्रू मैंने मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा। ओके, तो आपको ये था लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अभी से करना पड़ेगा, है ना? वेट नहीं कर यस सकते मैम। आप इसलिए, है ना? बाकी यस मजबूरी मैम। भी होती है इंसान की बहुत सारी, और घर में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना? तो उस चीज को यस देख के होता है कि हाँ भी कमाना है, अभी अपने पैरों पे एंड खड़ा मैम, होना है। एंड मैम एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हम्म। जैसे कि मैम, जैसे कि मैं एक्चुअली मेरे पापा का मतलब शॉप है, मतलब खुद का मतलब दो शॉप है। तो क्या हम्म। होता है मतलब कभी कभी छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। मैंने वो चीजें देखी है अपने घर में। तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत फेस करना पड़ जाता था मेरे लिए, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा चीज था जो मुझे पसंद था, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरे मम्मी अलाउ नहीं कर लेते थे, मतलब कि नहीं ये ओके। चीज नहीं, अभी तुम्हारे लिए नहीं है। तो मतलब ये चीजें मुझे मतलब खटकता था अंदर से कि आज मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, खुद का मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, तभी तो मुझे ये चीजें हाँ, कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये तो यस मैम। बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में हमें पसंद होती है, बट हमारे पेरेंट्स आई थिंक अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी, एंड अपने को परमिशन भी नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है हमें कि हमारे अगर खुद का स्टैंड होता तो शायद हम ये चीज कर लेते हैं, वो चीज हम ले आते हैं अपने लिए, है ना? ड्रीम्स भी होती हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर लाइक आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई, आपने 2cc लेवल डन किया, उसके बाद आपने मेहनत की,
है ना। तो मतलब आपने कैसे काम किया, कैसे आपका सुपरवाइजर हुआ, आपका कोई सेटअप था, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोल देते हैं हमारे पास में तो फोन भी अच्छा नहीं है ना, एंड हमारे पास में तो लाइक टाइम भी नहीं है, तो आपने कैसे मैनेज किया अपनी स्टडी को एंड साथ में बिजनेस को? एक्चुअली मैम जैसे कि ये जो वर्क है यहाँ पे बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप मतलब बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं, मतलब फैमिली के साथ, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अपने स्टडीज को भी टाइम दे रहे हैं, खुद को भी टाइम दे रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं। और मतलब जैसे कि जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मतलब स्टडीज को भी मेंटेन करता था मैं, जिम भी उस टाइम जाता था, एंड जो भी फैमिली को भी टाइम देता था, हर चीजें होती थी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैम जैसे कि सिंपल सा टाइम तो किसी के पास नहीं होता, सिंपल सा, बट टाइम सबको निकालना पड़ता है अगर वो खुद के लिए अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है मेरे लिए, फिर मतलब फ्यूचर के लिए, तो टाइम तो मैम निकालना पड़ेगा। सिंपल सा, एक सब्जी बेचने वाला भी वो बिजी है, बट वो अगर उसका विजन क्लियर कि मुझे कुछ बड़ा करना लाइफ में, तो सिंपल सा कि टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना। अगर अपने ही सपने बड़े हैं तो अपने सपनों के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, किसी दूसरे के लिए थोड़े ही कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया, तो आपने चीजों को मैनेज किया साथ के साथ, ठीक है, तो आपने ग्रो किया। एंड राइट नाउ आपकी मतलब 25-30-35 हजार रुपए तो आप आराम से कमा ही रहे हो हर मंथ का, है ना। तो फिर लाइक आपने यहाँ से कुछ गैजेट्स वगैरह मतलब क्या लेके आए थे आपके जब फर्स्ट अर्निंग हुई थी, तो जब पहला चेक आपका आया था तो क्या लेके आए थे आप उस टाइम पे, क्या क्या चलिए था? मेरा जब मेरा मैम फर्स्ट चेक आया था तो मैंने मतलब दीदी के लिए मैंने वो बर्ड्स ऑर्डर किया था, एंड सेकंड मैंने स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था दीदी के लिए। तो वहां से ओके। मेरी खुशी मतलब बहुत ज्यादा अलग लेवल का खुशी हुआ दीदी के चेहरे पे, तो मतलब दीदी का चेहरा देख के मतलब मुझे अंदर से खुशी हुआ, एंड मम्मी भी खुश हुई थी उस टाइम। एंड उसके बाद फिर मतलब जब जो मेरा पे आउट आया था, तो कुछ अमाउंट मतलब मैम जहाँ से मैंने लिया था वहां तो मैंने रिकवर कर ही दिया था, 2-2.5 मंथ के अंदर सारा अमाउंट रिकवर कर दिया था वहां पे। उसके बाद जो मेरा पे आउट आना शुरू हो गया था, इवन मतलब मैं 7-8 मंथ से मैं खुद सेल्फ मेड हूँ, घर से मैं मतलब अमाउंट नहीं लेता हूँ कुछ भी, जो भी मेरा इनकम है। इवन मैं खुद का जो भी स्मार्ट वॉच मेरे पास है, इवन मैंने मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक आईफोन अचीवमेंट किया खुद के दम पे, यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे मैंने अचीवमेंट किया है, वो खुद की 2 सीसी की पावर से मैंने। अच्छा, आपने आईफोन अभी परचेज किया था यहाँ पे, है ना, और यस। सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, 1.5 लाख का फोन आपने बाई किया अपने दम पे, है ना। चलो बहुत बहुत बड़ी बात है डियर, 11th क्लास का स्टूडेंट, ठीक है, अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों की नेगेटिविटी फेस की, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, एंड फिर भी फैमिली को प्रूव करके दिखाया, है ना, और 1.5 लाख का फोन आप लेके आए, है ना। सो बहुत मैटर करता है कि कहाँ से उठ के आप कहाँ पे पहुंचे हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। सो डियर लाइक जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, और तो पब्लिक की तरफ से लोगों ने आपको कुछ बोला भाई आप इसको कंटिन्यू करो, या फिर लोगों का सपोर्ट था, मतलब हम बोल देते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, या फिर आपके मदर या फिर आपके फादर, कभी कभी होता नहीं है कि घर वाले ही बोलने लग जाते हैं क्या जरूरी है, पढ़ाई कर लो, है ना, तो वो चीजें आपने फेस की थी अपने टाइम में? यस मैम, एक्चुअली जिस मैंने बिजनेस जब शुरू किया था, जब मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था, तो मतलब इतना नेगेटिविटी आया था, मतलब बाहर मतलब जैसे कि मेरा कोचिंग, जब भी मैं कोचिंग जाता था, तो हम वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो लोग बोलते थे कि आगे देव सर आ गए, इसको मतलब सीट दे दो, जगह दे दो, मतलब वो सारी चीजें मुझे फेस करना पड़ा था। देव सर आ गए, इनको सीट दे दो, बड़े लोग हो गए, ये सारी चीजें मुझे फेस करना पड़ा था। इवन जो मेरे रिलेटिव्स थे फोन करते थे, हाँ वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, किए हैं, 1-2 मंथ में छोड़ दिए, सारी चीजें मतलब फेस करना पड़ा था। बट मैं मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म में ग्रो होने के लिए पहला सेल्फ बिलीव, सेकंड अपलाइन बिलीव, एंड थर्ड सिस्टम बिलीव करना पड़ेगा, तब इस फील्ड में ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब वही चीजें पब्लिक ने तो बोला था आपको, है ना, एंड कॉन्ट भी मारे अलग अलग तरीके के ना, एंड कि अब तो अमीर बन गए हो, अब तो पैसा कमाने लगे हो, है ना। तो वो चीज होती है, सभी को फेस करनी पड़ती है ना। किसी भी फील्ड में जाओ लोग आपको बोलेंगे, लोगों के बीच में रहोगे, लोगों के जैसे रहोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ हटके काम करना स्टार्ट करोगे अपने सपनों के लिए, पब्लिक आपको बोलेगी, है ना। सो देव आपके यहाँ पे मदर एंड फादर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स था जब एंड आज के टाइम में वो कितना खुश हैं? आंटी जी हैं यस यहाँ पे? मैम। यस मैम, मेरे मम्मी पापा हैं, अभी मैं उनको इनवाइट करता हूँ जस्ट। हाँ जी। तो डायमंड अभी हम है ना देव के मदर से बात करते हैं, ठीक है, उनका क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है, एंड कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, या फिर आज उनका क्या रिएक्शन है, ठीक है। कौन कौन एक्साइटेड है? हाँ जी, आंटी जी को सुनने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? जो बोलते हैं ना कि हमारे घर वाले नहीं मानते, हमें तो प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है, देव ने क्या क्या फेस किया है, या फिर फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था, क्या नहीं, है ना। फ्यूचर भी देख सकते हो फिर आप अपना, ठीक है, इनका जो पास्ट था वो आज आपका प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर होने वाला आने वाले टाइम में, ठीक है। हाँ जी देव, सो अभी म्यूट करो अपने साइड से आप।
हाँ जी, हाँ जी। आप कैमरा आंटी जी की तरफ करोगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आंटी आंटी जी की तरफ Yes, करो। हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है। ओके। सो आंटी जी, आप एक बात बताओ, जब देव ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपको क्या लगा था? इन्होंने बताया भी मेरे को काम करना है ऑनलाइन, तो आपने क्या बोला इनको? हम बोले ये सब मत करो, ये सब झूठे फालतू बात है, काहे सब करेगा। सब लोग कहते हैं दोस्त का नहीं सब करो, हम बोला नहीं हम करेंगे, हमको करने के थे करेंगे। ओके, आप बोल रहे थे भाई फालतू काम है, कोई फायदा नहीं है इन चीजों में, है हाँ। ना? तो आंटी जी, वो चीज आपने कैसे बोली? मतलब एक तो होता भी पड़ोस में आके बोल रहे हैं कोई बार बार, या अपने मन में ही था वो चीज, या दुनिया बोल रही थी? नहीं नहीं, पड़ोस में बोल रहा था, घर में भी बोल रहा था, इसीलिए दिमाग करना ये सब सही बोल रहा है, कोनो काम करेगा, नौकरी करेगा, अच्छा होगा, ये सब झूठे फालतू चीज है, काहे सब करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब जब स्टार्ट किया तो सारे ही बोलने लगे थे भी नौकरी करेंगे तो ठीक रहेंगे, पढ़ाई कर लो, नौकरी पे ध्यान दे लो, बिजनेस में क्या पड़ा है। फिर आपको भी डर हो गया था भी कहीं पढ़ाई से भटक ना जाए ना? हाँ। फिर आंटी जी, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब ये मेहनत करते थे, आप इनकी मेहनत देख रहे थे, भी बच्चा दिन रात लगा हुआ है, तब आप इनको क्या बोलते थे? मतलब आपके मन में क्या था उस टाइम देव को लेके? ये बोला हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना देखते थे किचन में आके बहुत मतलब रात रात भर काम करता था, मतलब लेट से जाता था नीचे खाना खाना, इसके चलते हम भी जागल रहते थे, खाना देते थे, खाना खाता था ऐसे अपन अच्छा, 11 बजे 11:30 बजे। चल भाई अच्छा अपन। मतलब काम करते थे रात को जाग जाग के, किचन में काम करते थे क्या? ये किचन में अपना ऊपर पर किचन है ना, इसी में अपना ऐसे करता था, ये हम अच्छा, नीचे में वहीं खाना पे बनाते इन्होंने हैं। सेटअप बना रखा है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत करते थे रात रात को, है ना? तो फिर आंटी जी, जब इनके चेक्स आने स्टार्ट हुए, जब इनका मतलब जब इनके मतलब पैसे वगैरह आने स्टार्ट हुए, स्टेज पे भी गए, तो मतलब आपको क्या लगा फिर उस टाइम पे? आपके मन में क्या था? नहीं बहुत अच्छा लगा हमको। फिर विश्वास हुआ आपको कि हाँ भी प्लेटफॉर्म बढ़िया है, लोग अच्छे हैं? हाँ। तो आंटी नहीं जी, बहुत आप अच्छा। यहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ। आज देव के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब कितनी खुशी होती है, देव अपने पैरों पे पैसा कमा रहा है, मतलब इस उम्र के बच्चे तो नशे पते में होते हैं, बट ये कम से कम सही रास्ते पे तो है। हाँ नहीं बहुत खुशी होता है, सबसे अलग टाइप का है, हम चाहते हैं सब बच्चा सब ऐसी काम करे, अच्छा आगे बढ़े, ठीक रहेगा कि। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, वो तो है ना, जैसे जैसे। और वैसे आंटी जी, आप संगति के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, ये मीटिंग भी अटेंड करते हैं, ये बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, आपने हमें भी देखा होगा, है ना, साथ में ये मीटिंग्स लेते हैं, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? मतलब यहाँ का कैसा माहौल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संगति कैसी है यहाँ की? यहाँ संगीति हाँ जी। देव पहले खराब था, लेकिन आप इसको सब देखता है वीडियो, नहीं नहीं खूब अच्छा है, देव अच्छा से रहता है, अच्छा से बातचीत करता है, ठीक रहता है। हाँ इसको वीडियो देखता है तो नहीं ठीक है। मतलब एक देव। अच्छे माहौल में रह के मतलब खुद को सुधार लिया इन्होंने, आज माँ बाप के बारे में पहले सोचते हैं खुद से भी ज्यादा, है ना? हाँ हाँ, तारीफ इसका होता है, अच्छा होता है। बहुत बढ़िया आंटी जी। तो डायमंड्स आंटी जी कह रहे हैं कि पहले देव जो थे, ठीक है, संगति भी ऐसी ही थी फुकराबंदी वाली, एंड फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आई तो मतलब थोड़ा सीरियस हुए अपने घर वालों को लेके, काम को लेके, और आज अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, है ना? तो संगति का भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, जिनके मन में ये है ना भी यहाँ पे बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे क्या है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। आंटी जी, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके मम्मी पापा को डर भी लगता है भी करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा है। अच्छा, करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे बात करके। ठीक है, देव अंकल जी से बात करवाओगे आप? हाँ जी डीर, आपको कैसा लगा? यस मैम। हुआ कुछ कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है। यस मैम। तो आंटी जी ने बताया, बहुत सारी चीजें क्लियर की आपको, ठीक है। एंड जिनके भी पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वही चीजें सपोर्ट करे बच्चों को, और आज आज सपोर्ट करोगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और बहुत जल्दी वो ग्रो करेंगे लाइफ में। अंकल जी को इनवाइट करते हैं। यस मैम बिल्कुल। हाँ जी। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी।
अंकल जी कैसे हो आप? बढ़िया, आवाज कम आ रही है अंकल जी आपकी। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी जी। तो अंकल जी आप बताओ, देव ने जब बिजनेस को शुरू किया था तो आपके मन में क्या था उस टाइम पे? कैसा काम है, कैसा क्या, खुल के बताना आपके मन में क्या था उस टाइम पे? तो मन में था जो पढ़ेगा तो नौकरी करेगा, अरे बिजनेस अच्छा, करेगा कहीं नहीं हुआ, रुपया भी गड़बड़ हो जाएगा जो बोल के, लेकिन किया बिजनेस, अच्छा किया, मेहनत किया, अभी बहुत आगे है, बहुत आज बढ़िया कैसा है, लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अंकल जी आप देखो, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना, हमसे बड़ी उम्र की हो, तो आपने बहुत सारी कंपनियों को भी देखा है, अभी फेक भी होता है, स्कैम भी होता है आज के टाइम में, ठीक है, लूट मार भी चल रही है। तो आप जब देव ने बताया आपको काम के बारे में, तो कंपनी को लेके आपके माइंड में क्या चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अभी कंपनी के लिए कुछ नहीं चलता, हम इसमें चल रहा था, कहीं नहीं काम कर सका तो फिर अच्छा, प्रॉब्लम बहुत होगा, पढ़ाई भी छूट जाएगा, काम भी नहीं हो पाएगा, तो लेकिन परेशानी सोच रहे थे, डर लग लेकिन रहा था। डर लग रहा था, लेकिन जब जुड़ गया और काम करने लगा हाँ। तो अब अच्छा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, कुछ काम कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, चलो बढ़िया है। अंकल जी आप यहाँ की संगति और माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देव का संगत सब दिन अच्छे रहा, मतलब बच्चे से आप, देव का संगत, हाँ बढ़िया रहा, पढ़ाई के साथ साथ लड़का से, लोग से, दोस्ती सब बढ़िया रहा, और अच्छा स्कूल में पढ़ाए भी, सेंट पॉल में पढ़ता रहा, जी, पहले कि इसका सर्किल सब बढ़िया था, दोस्त लोग सब अच्छा था। आज कितनी खुशी हो रही है अंकल आपको? आज कितने ज्यादा खुश हो देव को कामयाब देख के? अभी तो बहुत बहुत खुश, और बहुत महीने खुश से जब ये, अब इनका इनका मैनेजर होने वाला है ना, 2-4 महीनों में, तो महीने की इनकम इनकी 1 लाख होगी, 1 लाख रुपए तो महीने के ये कमाएंगे, तो उस टाइम पे आपको कितनी खुशी होगी और कितना विश्वास है आपको देव पे? बहुत खुशी होगा जब हम रोकते रहे तो हमारा गलती होगा, उस टाइम रोकते रहे तो नहीं रोकना चाहिए बच्चे बुतरू किसी को, चाहे कितना मेहनत करके, अगर 1 लाख महीना कमा रहा है, बाप माँ का सपना पूरा हो गया, अगर नौकरी होता है 25-50 हजार महीना कमाता, परेशानी होता, इधर जाता उधर जाता, और इधर उधर, मोबाइल पर बैठे काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी नौकरी में, बात बिल्कुल है, अंकल और जी खुशी नौकरी तो में, बहुत होगा। हाँ बिल्कुल, नौकरी में तो घर से दूर भी रहना पड़ता फिर, है ना, और फिर 50 हजार कमा लिए, उससे ज्यादा नहीं, और अब तो महीने के भी लाखों रुपए कमाएंगे आने वाले टाइम में, आज 25-30 हजार है तो लाखों रुपए भी कमाने वाले हैं, है ना। बहुत और बहुत अंकल जी बहुत आप ये खुशी हो रहा बताओ, है, देखो चलिए जब आप ठीक है। शुरुआत में, हाँ, जब आप इनको शुरुआत में ही अगर साथ देते, आप सपोर्ट करते, तो आज ये कहाँ पे होते? आज आपको लग रहा है ना कि शुरुआत में ही अगर इसको सपोर्ट किया होता तो हो सकता है जल्दी कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो हाँ, तो कुछ थोड़ा बहुत आगे रहते, क्या सपोर्ट तो किए हम आज तक इसको कुछ कहते नहीं है, इसको कुछ बोलते नहीं है, चलो अच्छी सपोर्ट बढ़िया, करते हैं, हम भी बढ़िया, व्यवसाय करते हैं, इसलिए कोनो बात नहीं है। बढ़िया अंकल जी, फिर भी देखो देव ने किया, आप सभी के बारे में तो सोचते हैं, है ना, अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचते हैं, कर भी तो आप लोगों के लिए रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। अंकल जी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके पापा को भी लगता है अभी कंपनी है, पता नहीं कहाँ पे फंसेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ अपने दिल की, ठीक है, आपका भी लड़का है, ठीक है, आपके लिए तो हम सभी एक जैसे ही हैं, आप बताओ दिल से, मतलब बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने में फायदा है या नहीं है? नहीं नहीं, करना चाहिए, और सभी गार्जियन को भी कहते हैं, और बच्चे बुजुर्ग कहते हैं कि मन लगा के आप काम कीजिए, और गार्जियन भी कहते हैं निडर हो कि आप इनको आने दीजिए, कोई ज्यादा रुपया इनमें इन्वेस्ट नहीं होता है, अगर बच्चे करना चाहता है तो कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ साइड बिजनेस है, इससे बच्चे का नॉलेज भी बढ़ता है, बातचीत करने का ढंग भी बढ़ता है, अच्छे अच्छे लोगों से, सर्किल से जुड़ते हैं, अच्छी बात है, इसलिए बिल्कुल, करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बिजनेस अच्छा है। बिल्कुल अंकल जी, देखो माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, है ना। और वही बात अंकल जी, देखो मेहनत की तो आज यहाँ पे है, और मेहनत करेंगे तो और आगे जाएंगे, जी जी। है ना, बस रोकना नहीं, कभी भी हमेशा सपोर्ट करो, हम्म। एंड देव भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, फ्यूचर में गाड़ी भी लेके आएंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहो। हाँ जी, तो देव, चल रहा है, जो मान लीजिए इस इनके जो ऊपर जो सर है, जो इनको हाँ, रास्ता पर ला रहे हैं, जो इनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कौन एक सर बात किए थे हमसे, सोहिल सर एक बार बात किए थे हमसे, अच्छा अच्छा, उनसे बात हुआ था, उनका बात हमको बहुत अच्छा लगा, हम्म, तो हम हाँ, दूर दूर लोग को है जो अपना इनको सिखा रहा है, समझा रहा है और आगे बढ़ा रहा है, तो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तरुण सर को फोन आ रहे हैं सर जी, और आप लोगों को भी हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखा के सही ढंग से ले जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल, खुश है, चलिए ठीक है। बहुत अच्छी बात अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
जी देव, फिर आप बताइए, ठीक है, लाइक आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आपकी क्या प्लानिंग है, कब तक मैनेजर हिट कर रहे हो फिर? एक्चुअली मैम जैसे कि मेरा इस मंथ नेक्स्ट मंथ असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है, टारगेट जैसे कि मतलब नवंबर के अंदर दिल्ली में सक्सेस डे होने वाला है, तो उससे पहले हमारा 30 सितंबर तक मुझे मैनेजर क्वालिफाई करना और इनकम को 6 फिगर करना, मतलब कि इनकम को 1 लाख करना। 1 लाख और फॉर श्योर मतलब जो मेरा मेहनत है, जो मेरे सेल्फ बिलीव है, फॉर श्योर मैम मैं कर लूंगा। बिल्कुल जरूर करोगे डियर। बाकी अपनी सोसाइटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कैसा सपोर्ट सिस्टम मिला आपको यहाँ पे? जानते हैं आपका, आई थिंक आज आज जिनके आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, आई थिंक आप मिले भी नहीं होगे उनसे, ठीक है, कॉल्स पे मीटिंग्स पे बात होती रहती है, तो कैसा आपको मिला सपोर्ट सिस्टम? अपनी सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यस मैम, जो हमारा ईगल क्लब सोसाइटी है मतलब वो सबसे अलग है, मतलब जो हमारा एक फैमिली होता है देन उससे भी मतलब कहने के बहुत अच्छा जो हमारा यहाँ पे ईगल क्लब सोसाइटी है, यहाँ पे जो मेरे अपलाइन होते हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, तरुण सर हैं, सोहेल सर, जिनके वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ। इवन जो मतलब जो हमारे फाउंडर्स है, मनीष सर है, विक्की सर है, विपिन सर है, जिन्होंने मतलब कम एज में स्टार्टअप करके आज मतलब पहले क्या बैकग्राउंड था बट अभी राइट नाउ मतलब फुल्ली 360 डिग्री लाइफ चेंज हो चुकी है। मैम मुझे ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉर में अगर वो ग्रो करे तो मैम मुझे सेल्फ बिलीव और मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। और यहाँ पे जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट है, जो मतलब स्टूडेंट लाइफ में है, जिनका भी फॉर श्योर एक्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं, जो मतलब जो मेरा भी पापा मम्मी मेरे साथ है, फॉर श्योर एक दिन आपके पापा मम्मी आपके साथ रहेंगे और यही गोल्डन वर्ड्स बोलेंगे आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया देव, बाकी काफी अच्छा लगा आपसे और आपके पेरेंट्स से बात करके, ठीक है। यस सो हाँ जी, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। थैंक यू मैम। ओके मैम। सो डियर, कैसा लगा आपको? हाँ जी, देव से बात करके, उनकी फैमिली से बात करके, है ना? सो अमेजिंग, बहुत बढ़िया ना। देखो 11th क्लास में स्टार्ट किया, बिजनेस प्रॉब्लम भी आई, ठीक है, एंड फिर भी अपने सपनों की तरफ भागा, ठीक है, मेहनत की, घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने भी, ठीक है, सपोर्ट किया, ठीक है। सो वही चीज है कि सब कुछ पॉसिबल है अगर इंसान ठान ले। तो इन्होंने एक डिसीजन बनाया तो आज यहाँ पे, अदरवाइज लोगों ने तो बहुत कुछ बोला था, ठीक है, इनके मदर को भी बोला था, ठीक है, बट वही चीज है, पब्लिक का अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब हमें हमारा फोकस विजन क्लियर हो रखा है, ठीक है। सो बाकी एक पर्सनैलिटी ओवर है जिनको हम इनवाइट करेंगे, उनसे मिलके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे अल्टीमेट बात क्या है, ठीक है, वो एक हाउस वाइफ है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे हाउस वाइफ एंड गर्ल्स हैं, एंड काफी सारी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, ठीक है, कभी किसी के हस्बैंड नहीं मान रहे होते हैं, तो कभी किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं, ठीक है, एंड एक लड़की को तो वैसे भी लिमिटेशन में रहना ही पड़ता है, ठीक है, बोलती है, फैमिली भी बोलती है, सोसाइटी भी बोलती है, तो उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, जैसे आई थिंक आप भी फेस कर रहे हो, ठीक है, लोग बोल रहे होंगे आपको, ठीक है, तो उन्होंने कैसे कैसे स्टार्टअप लिया, ठीक है, कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम को ओवरकम किया, कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो करें, ठीक है, तो उनको हम इनवाइट करते हैं, ठीक है। सो मैम का नेम है पूजा वर्मा मैम, राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो मैम को इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो 10-15 मिनट का और सेशन है, कौन कौन एक्साइटेड है, फिर मैम को हम इनवाइट करते हैं, है ना? काफी कुछ क्लियर करेंगे वो आपका। चलो बहुत बढ़िया, ओके। हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी मैम, क्लियर है वॉइस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? चलो बहुत बढ़िया मैम। तो मैम थैंक बहुत यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी मैम। तो मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, ठीक है, आपकी जर्नी सुनने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम अपने बारे में आप बताओ, आप कहाँ से हो एंड बिजनेस से पहले आप क्या करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देन मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। ओके, और मेरा नाम पूजा वर्मा है। और 2 साल पहले मैंने प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, और प्लेटफॉर्म मुझे कहाँ से मिला था, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मिला था, ठीक है, जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन है सविता चौधरी मैम, है ना, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैम ने मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपको पता है आज के टाइम पे यूथ सभी वहीं पे हैं, तो मुझे वहीं से ये प्लेटफॉर्म मिला था। तो ठीक है, स्मिता और मैम को पहले जो आपके क्लाइंट है स्मिता मैम, क्या आप उनको जानते थे या वो आपके लिए अननोन थे? ओके, देन मैम मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मेरे लिए एकदम अननोन पर्सन थे। बट आज मेरे लिए बोलते हैं ना भगवान के जैसे हैं। एक पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद मेरे अपलाइन है, जो मैं उनको भगवान के जैसे मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मेरी लाइफ बनाई है। ओके, तो मैम जब मैम ने आपको बिजनेस शेयर किया तो लाइक कैसे शेयर किया, क्या मैसेज किया था, क्या बोला उन्होंने आपको, और आपने कैसे ट्रस्ट किया? ओके मैम, देखो क्या है कि ट्रस्ट की बात आती है जहां तक कि, तो
स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है ना, कि ऐसे अचानक से क्या प्लेटफॉर्म आ गया। तो वही सेम चीज मेरा भी था कि स्टार्टिंग में जब मैम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है काम, आप करना चाहते हो। हाँ, एक चीज है कि मैं काम तो ढूंढ रही थी। जैसे कि मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं कि मेरा जो बैकग्राउंड था कि मुझे कुछ करना था लाइफ में, है ना, लाइफ में आगे बढ़ना था, सेल्फ मेड बनना था। वो चीज कैसे आई मुझे कि मेरे जो पेरेंट्स थे, जैसे कि मेरे पापा थे तो ड्रिंक वगैरह करते थे, तो मैंने अपनी मम्मी को ना घुट घुट के रहते हुए देखा था। तो उसी टाइम से मेरे माइंड में एक चीज तो चल रही थी कि सेल्फ मेड तो बनना है, बट मुझे वो मौका ही नहीं मिला। जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेरी शादी हो गई, ठीक है, तो वो चीज मुझे मिली ही नहीं थी। तो माइंड में वो चीज तो चल ही रही थी। हाँ, सोशल मीडिया में थे, एक चीज थी कि हाँ चलो रील्स वगैरह बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, कहीं फेमस हो गए तो ठीक है, कुछ कर लेंगे। तो वही सोच के हम सोशल मीडिया पे थे, बट वैसा कुछ तो हुआ नहीं। उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। जब मिला तो मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, प्रेजेंटेशन लिया, जैसे कि आप लोगों ने भी अटेंड किया होगा यहाँ पे जितने भी पर्सन है, ठीक है। तो वो सेशन देखने के बाद ना मैं मतलब मैंने जो सोचा था, मुझे लगता है कि वो चीज मुझे मिल गया और उससे भी बड़ी चीज मुझे मिली है ना। तो जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, देखा मैंने, मैम ने बोला कि आप और 2-3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करो, देन आपको अच्छे से पता चलेगा, नॉलेज मैम मिलेगी। एक क्वेश्चन मेरा ट्रेनिंग मैंने ये लिया। आपसे, आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन अटेंड की, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखी, उसके बाद में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? ऐसी कौन सी चीज आपको जो एक्साइटेड कर रही थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए? बिल्कुल। मैंने तो ये देखा कि प्रेजेंटेशन जो था, पहले तो ये काम था ऑनलाइन, है ना। उसके बाद इसमें बताया गया कि सिक्योरिटी है, जो कि बहुत अच्छी है कि आपको आपके बाद आपके लेवल जो है वो ट्रांसफर होते हैं, है ना, फैमिली पे ट्रांसफर होता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी मेहनत कहीं वेस्ट रह जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो अचीवमेंट मैंने देखी, जो सीनियर की मैंने मनीष सर की प्रेजेंटेशन ली थी, तो उस टाइम मैंने देखा कि सर ने गाड़ी तक बाय कर ली इतने कम टाइम के अंदर-अंदर। मैंने देखा ग्रोथ भी है, बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ देख के ना मेरा मतलब माइंडसेट हो गया कि हाँ, मुझे यहाँ पे करना है स्टार्टअप। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इश्यू था, ट्रस्ट का इश्यू था, जो कि 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो भी खत्म हो गया। जी फिर मैम। आपको क्लैरिटी हो गई बिजनेस के बारे में, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बिज़नेस तो मतलब कि क्या मैं बोलूँ। और जब एक चीज़ होती है ना कि फैमिली को क्लियर करने का टाइम आता है, जब फैमिली को बताना होता है, तो वो चीज़ नहीं, मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया था, मैंने ट्रेनिंग अकेले ही अटेंड की थी, ठीक है? मैंने ओके, अकेले ही तो सारा कुछ देखा, नॉलेज लिया। ट्रेनिंग्स आप अकेले अटेंड कर रहे थे, फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं था, है ना? उस टाइम पे आपका नहीं पूरा बताया था। इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि मैंने तो करना ही है, राइट? तो मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे फैमिली को बताया, एंड किस टाइम पे आपने 4 दिन आपने फैमिली को नहीं बताया था, बाद में आपको क्या नीड पड़ गई थी फैमिली को शेयर करने की, रीजन क्या था, क्या रिस्पॉन्स आया, वो बताइए। ओके। तो नॉलेज तो मैंने बढ़िया से ली थी, ठीक है? उसके बाद ट्रेनिंग्स तो ली थी, उसके साथ-साथ मैंने विकिपीडिया, गूगल ये सब भी अच्छे से छान मारा था। क्योंकि मैम देखो, एक चीज़ होता है कि एक लड़की अगर स्टार्टअप करती है ना, एक हाउसवाइफ, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, कोई चीज़ ये ना हो जाए ना, वो डर तो सबके मन में होता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी, तो मैं अच्छे से मतलब सर्च वगैरह कर रही थी। एक तरीके से सैटिस्फैक्शन तो था कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, राइट प्लेटफ़ॉर्म है, बट फिर भी अपने मतलब बोलते हैं ना वो सिक्योरिटी के लिए मैं अच्छे से देख रही थी। तो सारा कुछ नॉलेज ले लिया बहुत अच्छे से। फॉरएवर के बारे में नॉलेज लेने के बाद जब 2 सीसी का प्लानिंग मिला था, जैसे कि एक छोटा-सा लेवल होता है, ठीक है? तो उसमें आपको नीड पड़ती है, क्योंकि हम सेल्फ मेड नहीं होते हैं, ठीक है ना? इसमें आने से पहले तो सेल्फ मेड मैं तो थी ही नहीं। तो वो एक चीज़ रहता है कि स्टार्टअप करना होता है। उस टाइम पे फैमिली को मैंने शेयर किया था ये प्लेटफ़ॉर्म कि हाँ, अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो देन जैसा रहता है कि पैसों के बारे में पता चलते ही फैमिली का रिएक्ट आता है अचानक से कि गलती देखो मैम हमारी ही रहती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से तो पेरेंट्स को बताया नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को शेयर नहीं किया, है ना? कुछ भी नहीं बताया, तो वो ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी पर्सन यहाँ पे हैं, वो यही गलती करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को स्टार्टिंग से नहीं बताते, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कराते। तो एकदम से अगर हम जाके कुछ भी शेयर करें ना, तो थोड़ा बहुत लगता है उनको। तो वही सेम रिएक्शन आया, नेगेटिव रिएक्शन कि हाँ, ये बिज़नेस नहीं चलते हैं। ऐसे कंपनियाँ बहुत सारी आई थी, जो कि आई थी, है ना? कंपनियाँ आई भी थी, फेक फ्रॉड भी हुए थे, तो वो चीज़ उनके माइंड में बैठी हुई है कि हाँ, फेक फ्रॉड हो जाएगा। ऐसी कंपनियाँ तो बहुत सारी आई हैं, है ना? हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई और चली गई, तो ये भी वैसा ही है, तुम नहीं कर काफी पाओगी, तुम्हारे नेगेटिविटी साथ। थी उस टाइम पे बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें मुझे सुनने को मिला वो कंपनी के बारे में। तो देन मैंने उनको अच्छे से क्लियर किया, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड को अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है? और लास्ट में मैंने ये भी बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझ पे तो है, तो आप मुझे एक बार सपोर्ट कर दो, ठीक है? थोड़े बहुत अमाउंट है, आप बस एक बार मुझे सपोर्ट कर दो, मैं यहाँ पे करके दिखाऊँगी। तो फिर भी मतलब वो क्या हुआ ना, मेरी मम्मी को बता दिया उन्होंने, हस्बैंड ने मेरी मम्मी को शेयर कर दिया कि ऐसे-ऐसे बता रही है। फिर मुझे हाँ, सब कुछ मम्मी को बताना पड़ा, ठीक है ना?
तो उनको भी मैंने अच्छे से बताया, तो मम्मी को लगा कि ये कुछ गलत तो नहीं करेगी, मम्मी तो ट्रस्ट कर लिया, मम्मी को जब मैंने समझाया तो उन्होंने ट्रस्ट कर लिया मुझ पे। तो जैसे कि रहा कि अमाउंट का, तो वो बोले थे कि नहीं मैं तो हेल्प नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा, तुम्हें करना है कर लो, कैसे करोगी तुम समझो। ठीक है, फिर मैंने मतलब अच्छे से समझाया कि चलो कोई ना, एक बार सपोर्ट कर दो थोड़े बहुत अमाउंट। तो जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो मेरे मम्मी ने ही सपोर्ट किया था मुझे, क्योंकि मम्मी को था कि हाँ ये कुछ गलत नहीं करेगी, तो ट्रस्ट किया था मुझे उस पर। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कोई तो है जो मुझ पे ट्रस्ट करता है। तो तो उस टाइम पे फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके हस्बैंड आपको अलो नहीं कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जिनके हस्बैंड को अलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अलो नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट होके कर रहे हैं या फोर्सली कर रहे हैं, तो उनके पर्सनल रिलेशन खराब होते हैं या फिर फैमिली रिलेशन खराब होते हैं। तो उस टाइम आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ था तो आपने कैसे उस चीज से डील किया? मैम देखो, ये चीज ना हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हमें पता, मुझे पता था कि चलो हस्बैंड आज सपोर्ट नहीं कर रहे, बट जब मैं यहाँ पे ग्रो करूंगी ना, वो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट था खुद पे, सेल्फ बिलीव तो होना बहुत जरूरी है, तो वो चीज मुझ पे था। और मुझे ये था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, है ना। कोई गलत काम करता है तब हमें डर भी लगता है कि हाँ चलो कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। तो वो चीज मेरे अंदर थी, तो मैं तो एकदम जिद्दी हो गई थी कि हाँ मुझे करना है। बोलते हैं ना, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। तो वो चीज थी मुझे कि अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स भी नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भी स्टार्टअप तो जरूर करती। ये मेरे माइंड में मतलब बैठा हुआ था। ये चीज क्यों था? क्योंकि मुझे कुछ करना था, लाइफ में आगे बढ़ना था मुझे। ये जो हाउस वाइफ जो होते हैं ना, हाउस वाइफ वाली जो लाइफ होती है, मैंने मम्मी को देखा था कैसे जीते हैं, है ना। तो कभी ना कभी आपको सुनने तो मिल जाता है कि करती क्या हो। ठीक है, जब तक हम पैसा नहीं कमा रहे तब तक हम कुछ भी नहीं करते, चाहे आप दिन भर घर में कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। जैसे कि 2 बच्चे हैं मेरे, तो हम कितना भी कर ले, बट फिर भी वो चीज सुनने को मिलता है, करती क्या हो, जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो, सेल्फ मेड हो, तो रिस्पेक्ट अलग ही होती है। तो वो चीज मेरे अंदर, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया। सो मैम वो चीजें थी है ना, बहुत सारी हाउसवाइफ को ये चीज रहती है कि स्टार्ट तो कर लेंगे बट घर वाले नहीं मान रहे, एंड उनके ऊपर से होके करेंगे ना तो बाद में रिलेशंस खराब होंगे, ठीक है, बात फैमिली तक जाएगी। हाउसवाइफ को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे मायके में बात जाएगी, वहां पे वो डिस्टर्बेंस होगी, है ना। तो बिल्कुल लाइक मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ये चीजें मैम भी मतलब सोच सकते थे इन चीजों के बारे में, बट इन्होंने एक ही चीज सोचा कि मैं जब सही हूं ना तो मेरे को डरने की नीड नहीं है, ठीक है। सेल्फ मेड बनना, सेल्फ डिपेंड बनना, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को सेल्फ मेड बनाना। तो मैम उस पर वर्क कर रहे थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। एक टाइम के लिए अगर कोई नहीं मान रहा है ज्यादा, बट फिर भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, है ना। तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे बिजनेस को लेके, है ना। बिल्कुल मैम, ये बिलीव तो होना ही चाहिए, और हमने पढ़ाई लिखाई की है तो वो उसका यूज हम करेंगे भी कहाँ। अगर हमने स्टडी कर रखी है, हमने नॉलेज ले रखा, तो हमें क्या चीज सही है और क्या गलत है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम वही नहीं समझ पा रहे तो हमारी पढ़ाई लिखाई का काम कहाँ रह गया फिर, है ना। हमें पेरेंट्स क्यों पढ़ाते हैं कि आप क्या सही है क्या गलत है उसमें आप डिसीजन ले सको, डिसीजन मेकर बनो। ठीक है, तो जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, कभी भी कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर वो आपके हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो। पहले आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे ना, और जिद्दी नहीं बनोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे करना है, स्टार्टअप लेना है, अगर आप खुद ही छोड़ दोगे तो फिर कोई क्या है आपको सपोर्ट करेगा, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बात पेरेंट्स, सही है। बिल्कुल मैम, तो पेरेंट्स नहीं मानते उसका रीजन मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, आप सक्सेसफुल मतलब कि ना हो, ये चीज तो नहीं चाहेंगे ना पेरेंट्स। पेरेंट्स डरते हैं इसीलिए मना करते हैं। तो सेम हस्बैंड भी डर ही रहे थे कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो मना कर रहे थे। तो इसलिए बस यही है कि मैंने उनको अच्छी तरीके से गाइड किया, अच्छे से समझाया, तो सपोर्ट तो मिला, थोड़ा बहुत भी किया बट किया है उन्होंने सपोर्ट मुझे, है ना। तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद तो जो होता है ना कि जो हस्बैंड मेरे बिल्कुल भी राजी नहीं थे। जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया तो उनको एक चीज लगा कि हाँ चलो अच्छी बात है, पैसा तो आता है। फिर उसके बाद जब मेरे मदर इन लॉ को थोड़ी हेल्थ इशू थी, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि उनको थोड़ी हेल्थ इशू थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किया, है ना, उनको रिजल्ट आए। और मैंने क्या किया था, पहले मैंने उनका टेस्ट करवा लिया था, शुगर लेवल पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो अंदर की बात होती है, वो अगर हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैंने पहले उनका टेस्ट करवा लिया था यूज कराने से पहले प्रोडक्ट, तो शुगर लेवल मैंने देख लिया था। उसके बाद फिर मैंने उनको प्रोडक्ट यूज करवाया, और 1 महीने के बाद फिर से मैंने जब टेस्ट करवाया ना, शुगर एकदम नॉर्मल था।
तो वो चीज देखने के बाद ना हस्बैंड एकदम से मतलब वो चीज है ना जो कि प्रोडक्ट का ट्रस्ट बहुत करने लगे। अल्टीमेट रिजल्ट रहा, ठीक है, हेल्थ इशू भी ठीक बहुत हुए एंड बहुत अच्छा। ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा उस चीज के बारे में, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूजेबल है ना। बिल्कुल चलो बिल्कुल मैम। बहुत और बढ़िया। तो उसके मैम बाद भी आपने, फिर क्या हुआ कि हाँ जी, मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ इशू हो गए थे, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी यही प्रोडक्ट से सही हुआ है। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है वो अल्टीमेट है। जब आप यूज करोगे तो पता चलेगा कि हेल्थ इतना अच्छा, मेरे फैमिली आज के टाइम पे हेल्दी है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि डॉक्टरों के बिल्कुल चक्कर काटना, है ना। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी मेरे 2-3 दिन पहले एक पर्सन से बात हुई थी जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी लिवर की प्रॉब्लम हो गई थी, लिवर खराब हो गया था। ठीक है ना, तो वो बोल रहे मैम 1 वीक का जो मेडिसिन है ना उसका खर्चा 15,000 रुपए है। आप ये सोच के देखो मैम। ठीक है कि सोच के, डॉक्टर के पास अगर हम और वो जाते तो मजबूरी कितना में देने पैसा भी पड़ेंगे और वहां से कोई रिटर्न भी देने नहीं आ पड़ेंगे, रहा। बिल्कुल देने पड़ेंगे मैम। बिल्कुल। तो यही है, अपनी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको। 1 मिनट मैम, म्यूट हो गई, आप अनम्यूट करना फिर से अपने आप को। अनम्यूट मैम, वॉइस आ रही है? अभी आ रही है, हाँ जी। ओके ओके। तो देन, हाँ जी मैम। तो फिर आपने 2CC कंप्लीट किया, फिर आपने मेहनत की, लाइक आपने घर पे बैठ के किया, सारा वर्क फ्रॉम होम किया, टाइम को कैसे मैनेज किया, कोई डिस्टरबेंस, अब हाउस वाइफ हो, ठीक है, घर को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है, वो सारा कुछ कैसे किया आपने? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, तो ये चीज़ तो रहती ही है, काफ़ी हाउसवाइफ़ होंगी। मैं तो स्पेशली उनको बोलना चाहूँगी कि देखो, जब आपने कुछ ठान लेते हो ना तो टाइम मैनेज हो ही जाता है। और कोई कितना भी बिज़ी पर्सन अगर हो ना, तो वो 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता है ना? एक हाउसवाइफ़ भी निकाल सकती है, एक जॉब पर्सन भी निकाल सकता है, स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं। तो टाइम का इश्यू अगर हम ठान लें कि हमें टाइम निकालना है, कुछ अलग करना है, तो हम टाइम वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और आप देखो, ये 2-3 घंटे जो हमारा एक्स्ट्रा रहता है ना, वो मैटर करता है आप लगा कहाँ रहे हो। अगर वो आप अच्छी जगह लगा रहे हो तो 2-3 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और वही टाइम अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आप बोलोगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जो है ना 24 घंटे ही सबको दिया है। 24 घंटे में लोग देखो क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो वर्क फ्रॉम होम ही किया है मैम मैंने, घर से ही काम किया है और सारी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए भी यहाँ पे मैंने काम करके आज के टाइम में मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ओके, सो आज के टाइम में आपकी इनकम कितनी रहती है? 1 लाख प्लस रहती है मैम आज के टाइम पे इनकम। ओके, सो मैम मैनेजर बनने में आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि आप साइड बाय साइड घर को भी मैनेज कर रहे थे, बच्चों को भी मैनेज कर रहे थे, आपको कितना टाइम लगा? 2 साल लगे मैम मुझे। 2 साल से पहले-पहले मैंने अपना मैनेजर लेवल आपको फिक्स कर दिया मैनेज, था। जबकि मैम एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि मैंने स्टार्टिंग जब की थी ना, तो मेरा माइंडसेट मैं ये लेके आई थी क्योंकि बिज़नेस का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, मेरी हम्म पढ़ाई अलग साइड से एकदम थी, तो बिज़नेस का कुछ भी अता-पता मुझे था ही नहीं। तो मैं हम्म ये सोच के आई थी अगर मैं 3 साल में भी मैनेजर बनूँ ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पहले सीखना है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता। सोशल मीडिया वर्क का ही नहीं पता मुझे कैसे होते हैं, क्या फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। तो मैंने ये सोचा कि पहले मुझे अच्छे से सीखना है, मैं पहले सीखूँगी धीरे-धीरे 3 साल में भी अगर बनूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 2 साल से पहले-पहले यहाँ पे मैनेजर बन गई और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे इतने ग्रेट मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, है ना? जो कि इतने अच्छे से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आप जो सोच के आए हो ना और जितना सोच के आओ उससे ज़्यादा आपको मिलता है। ये चीज़ है, ठीक है? और ये पर्सनल मेंटरशिप की पावर है, ठीक है? कि जो कि अभी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, आप सबने पोस्टर भी देखा होगा, ठीक है? तो वो मेंटरशिप मेरी भी उस टाइम पे लगी थी। बहुत लकी थी मैं कि मेरे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और वो मेंटरशिप मुझे मिली और उसमें मैंने नॉलेज लिया, सीखा कि कैसे-कैसे हमें काम करना है, कैसे सोशल मीडिया वर्क करना है, कैसे ग्रो करना है, वो सारा कुछ मैंने सीखा और फिर मैंने काम किया और स्पीड से काम किया। तो वो ये चीज़ मैं सारी आपको चीजें आपने अच्छा जो मेंटोरशिप से सीखी, तो जो मंथ की स्टार्टिंग में अपनी होती है, लाइक अभी भी एक बिल्कुल, पोस्टर देखा होगा आई थिंक सभी ने, ठीक है, 7 डेज का उसमें है अपनी वो चलेगा वर्कशॉप, है ना? बिल्कुल मैम। अच्छा, उसी की पावर से आज आप यहाँ पे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैम, बाकी सभी बिल्कुल। के लिए भी अपॉर्चुनिटी है वैसे, है ना? तो मैम फिर बिल्कुल, आप एक तो चीज बताओ मेरे को, लाइक जिन पर्सन ने आपको मैसेज किया, श्वेता मैम है, जिनको आप जानते भी नहीं थे, जिनके थ्रू मैसेज आया आपके पास में, प्लेटफॉर्म आपके पास में आया, उनसे मिले कब थे आप? क्योंकि अननोन था, मिले नहीं, जानते नहीं एक दूसरे को, काम लगे हुए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मिले कब थे फर्स्ट टाइम आप उनसे बिल्कुल, मैं सक्सेस डे। रियलिटी? हाँ जी मैम, लाइव मैं सक्सेस डे में मिली थी। जब मेरा सुपरवाइज़र लेवल हुआ था, तो मुझे बिजनेस वहाँ को पे इनवाइट स्टार्ट किया गया करने था। के कितने मंथ बाद में?
मैम 7-8 मंथ के बाद मेरा लेवल तो पहले हिट हो गया था, बट जब सक्सेस डे हुआ था तो मुझे इनवाइट किया गया था। तो 7 मंथ के बाद मैं मैम से मिली थी। ठीक है, वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम आपसे भी मिली थी मैम, हमारे मनीष सर, विक्की सर, उन सबसे मैं फर्स्ट टाइम वहीं पे मिली थी। ठीक है, और इतना अच्छा लगा, मतलब कि एक अनजान जो कभी जानती भी नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू, बोलते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट कैसे अनजान पे ट्रस्ट करें, है ना। तो वो चीज है कि ट्रस्ट आप पहले खुद पे करो, प्लेटफॉर्म पे करो, फिर आप तो ग्रो होगी यहाँ पे, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं वहां पे मिली, जब मिली तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ये एक पर्सन है, जैसे कि बोलते हैं ना फ्रेंड। आज के टाइम पे मेरे कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से आए थे वो तो एकदम ही चले गए, बट आज के टाइम पे जो मेरे मेंटोर है, मेरे सीनियर्स हैं, वही मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, सब कुछ वही है। क्योंकि उनको देख के ही मैं ग्रो कर रही हूँ। बहुत बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाकी ये भी बहुत अच्छी बात है मैम, ठीक है, चलो 2 साल से पहले पहले आपने मैनेज हिट किया। एक हाउस वाइफ के लिए घर को भी मैनेज करते हुए महीने के अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में आज के टाइम में देखे तो। ठीक है, बिल्कुल। बाकी मैम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सभी यहाँ पे हाउस वाइफ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे? अपनी सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहोगे, सपोर्ट सिस्टम के बारे में? बिल्कुल मैम, तो ये मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले तो देखो ट्रस्ट करो, ओके, खुद पे ट्रस्ट करो। देन अपने जो अपना प्लेटफॉर्म है, एफएलपी है, पहले तो उसको आप अच्छे से देखो। अगर आपके पास नॉलेज है तो ट्रस्ट तो कोई बात ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और सोसाइटी की बात करूँ, जो मैं कि ईगल क्लब, हमारी जो सोसाइटी ईगल क्लब 23 है ना, तो यहाँ पे ये सोसाइटी जो है ना, किस चीज के लिए जानी जाती है? सपोर्ट सिस्टम के लिए। यहाँ पे सपोर्ट आपको इतना मिलता है ना, इतने अच्छे तरीके से, मतलब जो सीनियर को आपसे कोई भी बेनिफिट नहीं है, वो सीनियर तक आपको इतने अच्छे से सिखाते हैं, इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो ये चीज मैंने फील की है ना। जब मेरे प्रेगनेंसी का टाइम था, उस टाइम पे मेरा बिजनेस, आप सोच सकते हो मैम, उस टाइम पे हैंडल करना कितना प्रॉब्लम, आपको तो सब कुछ पता भी है। तो उस टाइम पे मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर है ना, और जो कि मेरे ईगल क्लब सोसाइटी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, देन मैं ग्रो गई। तो मैं जब कर सकती हूँ, एक हाउस वाइफ होकर जब कर सकती हूँ, तो यहाँ पे गर्ल्स भी कर सकती हैं। ठीक है, जितने भी हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, सभी पर्सन यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बट एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिलीव होना चाहिए, और बिलीव खुद पे होना चाहिए। अगर इंसान को खुद पे बिलीव है ना, तो वो, उसको कोई भी हिला नहीं सकता, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई भी कुछ भी बोल दे। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी काम ही नहीं करती, वो टच ही नहीं करेगी आपको। है ना। तो खुद पे बिलीव रखो। ट्रेनिंग्स अगर आपने अटेंड की है, अगर किसी का फर्स्ट डे है, तो पहले तो अपने 3 से 4 दिन जो हमारे सेशंस होते हैं उसको आप लो अच्छे से, क्योंकि उसके थ्रू ही आप इसमें यहाँ पे स्टार्टअप करोगे। ये जो नेगेटिविटी आएगी, ये जो पर्सन कोई भी चीज बोलेंगे आपको, उसका आप आंसर कैसे करोगे? नॉलेज के थ्रू ही करोगे। तो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग्स आपने ले लिया, अच्छे से नॉलेज ले लिया आपने, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप सबको पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, कोई भी आए। जहां ओके। तक मुझे पता है, आप खुद तो कामयाब हो ही हो, आपकी टीम में भी मैनेजर्स हैं, है ना। एक हाउसवाइफ खुद तो कामयाब है ही, साथ में एक स्टूडेंट को भी कामयाब किया हुआ है ना। आपकी टीम में भी मैनेजर्स है, मैनेजर्स भी हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ जी। तो देन मेरे मेरे साथ मेरे जो टीम मेंबर है ना, लोकेश प्रजापत, तो वो भी मैनेजर हैं, ठीक है। तो देखो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट कैसे किया? पहले तो मैंने ट्रस्ट किया प्लेटफॉर्म पे, है ना, पहले मैं आई थी, तब जाके वो आए थे। अब मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है ना, अलग अलग हमारे जो सिटी है, अलग अलग सिटी से हमारे साथ काम कर रहे हैं पर्सन, तो वो सब कब आए? जब पहले मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट आपको पहले करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे ना कि वो कर लेगा, फिर वो कामयाब हो जाएगा, फिर मैं करूंगा, तो आप पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट पहले आपको करना है, स्टार्ट करो। तो देन यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट आपको मिलेगा। आप ये मत सोचो कि चलो मैं 2cc तो कर लूं, बट आगे के कैसे करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मैं आगे कैसे, हाँ बिल्कुल मैम, कि मैं आगे क्या करूंगा, आगे के सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करूंगा, है ना, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कैसे बनूंगा। मैं तो नहीं बन सकता, ये लोग तो बन गए, पता नहीं मैं। तो ये चीज, यही प्रॉब्लम रहती है कि हम डाउट करते हैं। तो डाउट नहीं करना है, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा। अभी जो आपको सिखाया जा रहा है ना, इसके बाद आपको और भी अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, तो आगे के लेवल्स भी बहुत अच्छे से अचीव होंगे। आप देख ही सकते हो कि एक हाउस वाइफ छोटे छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे मैनेजर बन रही है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ओके। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। और अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को आप नॉलेज दो। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं से हम अरेंज कर ही लेते हैं, है ना। तो ये बहाने, एक्सक्यूज मत दो, क्योंकि एक्सक्यूज अगर देते रहोगे तो लोगों को कामयाब होते हुए आप देखते रहोगे। ठीक है, आगे आओगे तो खुद भी कामयाब होगे, है ना। अगर मैं उस टाइम पे बोल देती कि मैम मेरे तो हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो मैम क्या ही कर लेते हैं, है ना।
मैम किसी और को कामयाब कर देते हैं ना, अब हमारे जो मैनेजमेंट है वो किसी और को ग्रो करा लेते हैं, मैनेजर बना देते हैं ठीक बिल्कुल, है, आप बट टारगेट मैं नहीं नहीं करते ट्रस्ट और नहीं किया। बनता फिर, है ना? बिल्कुल। और मैं मुझे रिग्रेट होता, मैं देखती कि अरे मैम इतना आगे बढ़ गई है ना, काश मैं कर लेती, तो वो काश वाली चीजें नहीं रखनी है, ठीक है ना, जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला स्टार्ट करो, ऑब्वियसली ग्रो करोगे। तो ओके। बहुत अच्छी बात है, हमारी जो सोसाइटी है, ईगल क्लब सोसाइटी है, वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, गाइड करती है, तो देन कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है। और फेक फ्रॉड का कोई मतलब, जैसे कि मेरे हस्बैंड बोलते थे, और एक चीज बोलते थे कि ये जो तुम्हारे सीनियर्स हैं ये सारे तो हरियाणा के हैं, है ना, ये सारे तो वहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल से तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई कामयाब वहीं के लोग कर सकते हैं ये हाँ, बात भी बोली थी मेरे हस्बैंड ने फिर देखो उस आपने टाइम क्या रिस्पॉन्स काफी किया कुछ, उस टाइम पे? हाँ, तो मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ के सीनियर्स मिले हैं, बट मैं यहाँ से कामयाब होके दिखाऊंगी, वेस्ट बंगाल से मैनेजर। बट उस टाइम पे मैंने ऐसे समझाने के लिए बोल दिया था, बट मैं सच में आज के टाइम पे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ मैनेजर बन गई मैंने बोला था एंड वो कि मतलब एक्चुअली क्या देखो, था, ये मैं काफी को क्लियर करना चाहूंगी, काफी सारे बोलते भी हरियाणा में तो बहुत मैनेजर्स है, हरियाणा में तो इतनी कार अचीवमेंट है, अदर एरियाज में मतलब वो चीज कैसे, तो डियर पता है क्या चीज है, जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, अपने जो फाउंडर है मिस्टर मनीष चहल सर, मिस्टर विकी मोर सर, है ना, तो उस टाइम पे काम ऑफलाइन हुआ करता था, एंड ऑफलाइन में तो आप आसपास के एरिया को ही कवर करोगे, आप वहीं पे बिजनेस शेयर करोगे, तो स्टार्टिंग से जब ऑफलाइन काम था ना, तो सभी आसपास के एरिया को ही कवर किया गया था, वहीं को शेयर किया गया था, तो जिन्होंने स्टार्ट किया आज वो ग्रो कर गए, है ना। और जब डिजिटल हुआ, जब काम ऑनलाइन हुआ, उसके बाद तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ से टीम है, अपनी एमपी से भी मैनेजर है, ठीक है, यूपी से भी है, वेस्ट बंगाल से भी है, राजस्थान से भी है, ऑल ओवर इंडिया से, है ना। तो वही चीज है, पहले ऑफलाइन काम था तो उस टाइम वो सर्कल था, आज तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो उनको नहीं समझा सकते ना हम उस टाइम पे। ये बातें तो मुझे पता है कि चलो ये इस तरीके से वर्क है तो आप ग्रो कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता लोकेशन कहाँ है। सीनियर्स कहीं से भी हो, बट सपोर्ट आपको इतना अच्छा से मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन है सारा कुछ, है ना? तो आपको सारा सपोर्ट मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी हो, किसी भी सिटी से हो, कहीं से भी हो, अगर आपके पास ईगल क्लब सोसाइटी पहुँची है, फॉरएवर पहुँची है, तो बस स्टार्ट करो। ओके, आप कहीं भी हो, आप ग्रो कर सकते हो। अगर खुद में जुनून है ना, तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ये लोकेशन वगैरह कोई मैटर ही नहीं करता, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो। तो मेरे और हस्बैंड को वही चीज़ बोली थी कि कोई ना, मैं कामयाब होके दिखाऊँगी। आज के टाइम पे वही बोलते हैं कि मैनेजर बन गई हो, ओके। तो मैंने बोला हाँ, देखो अब बन गए हैं हम मैनेजर, आप बोल रहे थे वेस्ट बंगाल से कोई नहीं है कामयाब तो मैं क्या कहता हूँ, बोले अच्छा एटीट्यूड आ गया? बोले कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको ही बता रहे हैं हम। हाँ राइट, जी। सो मैम मेरे लास्ट दो क्वेश्चन है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप कार अचीवमेंट कब करने वाले हो, ठीक है, अपने वेस्ट बंगाल में? नेक्स्ट ईयर मैम करेंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग। स्टार्ट किया था इतने बड़े-बड़े ड्रीम्स तो थे हाँ, नहीं मैम कि गाड़ी लेंगे, मतलब सेल्फ मेड बनने का ही तक का था। बट अभी जो अचीवमेंट देख रहे हैं, हर एक महीने गाड़ी आ रही है, तो अब अपने को भी ड्रीम हो गया है कि हाँ, लेना है गाड़ी, तो नेक्स्ट ईयर तक ज़रूर से ज़रूर अचीव कर लेंगे मैम। बहुत बढ़िया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, जब आप एक हाउसवाइफ ही थे, सिंपल, है ना, घर को मैनेज कर रहे थे उस टाइम में, और आज आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हो, है ना, और आज के टाइम में मतलब क्या फर्क है, आप बता रहे हो, मतलब फैमिली, आपकी फैमिली में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आपके मदर इन लॉ, है ना, वो सारे क्या बोलते हैं, आपकी कैसी इमेज है, पहले आप देखोगे 2-3 साल पहले और आज में, क्या फील कर रहे हो आप अपने आप को? रिस्पेक्ट करते हैं मैम आज के टाइम पे, और कहीं भी कुछ भी रहता है तो मतलब पूछा जाता है, मुझसे भी बात किया जाता है ना? क्योंकि घर में अर्निंग आ रही है, मैं भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करती हूँ, तो वो चीज़ रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना मैम, कि मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है ना? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद में कैसे फ़ील कर रहे हो। तो मैं पहले सोचती थी, आज बच्चे भी बोलते हैं, जो कि मेरा 7 साल का बेटा है, वो भी बोलता है कि मम्मी मैनेजर है। तो ये चीज़ आती है कि प्राउड होता है, बच्चे जब बोल रहे हैं आपको कि एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देख रहे हैं कि मम्मी आप भी मैनेजर हो, है ना? घर से काम करते हो। मैं जब 18 साल का होऊँगा तो मैं भी फॉरएवर करूँगा। तो ये चीज़ें बोलते हैं, मतलब इतनी क्लैरिटी उनको हो गई है बच्चों को कि वो भी बोलते हैं कि मैं भी स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। तो सबसे अच्छी चलो बात बहुत ये है कि बढ़िया। मैं मुझ में खुद में प्राउड फ़ील होता है। बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गई, है ना? और ये एक छोटा-सा मैसेज मैसेज की पावर है जो कि मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। जी मैम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम, बाकी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए, और वेस्ट बंगाल से भी यहाँ पे काफ़ी पर्सन हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो आप ट्रस्ट करो, बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है।
এন্ড বেঙ্গলি में मैं ये बोलना চাহूंगी कि দেখো তোমরা যদি স্টার্ট করো তাহলে এখানে অবভিয়াসলি সাকসেসফুল হবে। ওকে, তো কোনো ম্যাটার করে না তুমি কোথা থেকে বিলং করো, অবভিয়াসলি ট্রাস্ট করো, ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করো, দেন অবভিয়াসলি তুমি এখানে গ্রো করবে। ওকে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हाँ जी सोडियर कैसा लगा? आई थिंक बंगाली में तो काफी कुछ पर्सन को समझ में आई होगी जो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, है ना? चलो बढ़िया। सो कैसा लगा आपको? हाँ जी, पूजा मैम से मिलके, ठीक है, देव के पेरेंट्स से मिलके माइंड ब्लोइंग। चलो बहुत बढ़िया। सो डियर वही चीज है, अपना डिसीजन बनाओ, आगे बढ़ो, छोटी छोटी चीजों को लेके स्टक मत हो। लाइफ में ना आप ना डिसीजन लेना सीखो, एंड डिसीजन ले लिया है ना तो उसके ऊपर काम करना सीखो। ये नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, उस चीज को बैठ के फिर इशू बना रहे हैं, फिर खुद को ही रोक रहे हैं, ठीक है, खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप स्टेप लो, ठीक है, दुनिया आपके साथ ऑटोमेटिक चलेगी। पहला कदम तो आपको ही रखना पड़ेगा। वो लाइन सुनी होगी आपने, लाखों किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो पहला कदम तो रखना पड़ेगा। कदम कदम से ही वो चीज होती है। तो छोटा सा स्टेप उठाओ, ठीक है, एंड अपना स्टार्टअप लो। एंड बाकी जो सरप्राइज रिवील करना था वो एक्चुअली मैम ने कर दिया बीच में, ठीक है। सो जितने भी पर्सन है, ठीक है, जितने भी पर्सन है जिनको 2cc का प्लान मिला हुआ है, अभी भी जो अपने लेवल को लेके अटक रहे हैं या फिर जिनकी भी सीट होल्ड है, ठीक है, सो आप सभी के पास में ना अभी लास्ट डेट चल रही है, बिल्कुल ठीक है, लास्ट के 2 दिन आपके पास में बचते हैं। आज 28 है, 28, 29, ठीक है, 29 तक, कल तक अपना 2cc आप कंप्लीट करें एंड अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। 1 तारीख से हमारी ना मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है, एंड सीट्स जो है वो हमारे पास में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हम एक न्यू बैच बना रहे हैं जिसमें जो पर्सन इस मंथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनको प्लानिंग मिलेगी कि किस तरीके से आपने अपना 6 to 7 मंथ में मैनेज हिट करना है, प्लस में आपने कैसे अपना एक अच्छा लेवल का पे आउट जनरेट करना है फर्स्ट मंथ ही, ठीक है। सो बट वो जो ट्रेनिंग है आपको, मेंटोरशिप और वर्कशॉप है, वो आपको तभी मिलेगी जब आप लोग बिजनेस मोड में आ जाओगे। सो जिनके भी लेवल पेंडिंग, आप फटाफट अपना लेवल डन करें। इस सेशन के बाद में आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी किसी के पेरेंट्स रह गए हैं, ठीक है, जिन्होंने इस सेशन को मिस कर दिया और आप रियली कुछ करना चाहते हो तो आप ये सेशन उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसा भी आपको सेशन लगाओ, ठीक है, आप ग्रुप में जरूर फीडबैक दीजिएगा, एंड सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा आप वो भी वहां पे जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके पास में ही उम्मीद लेके आते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, है ना? तो आप उनको सपोर्ट करें क्योंकि अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, एंड अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी उनको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक आप सभी का।